वो शर्मिंदे ताबीर हो जाए। आमीन। जब से कर्नाटक में बच्चियों के हवाले से सब चल रहा है, अब ये सोच भी डेवलप हो रही है हमारे वहां पर कि हमें अपने इदारे खुद खड़े करना होंगे। अब मिलें, कारखाने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में दौलत इन्वेस्ट ना करके तालीमी इदारों में करो, ताकि कमाई भी होती रहे और हमारे बच्चों की एजुकेशन का इंतजाम भी होता रहे। तो इस हवाले से भी फिक्रमंद है माशाल्लाह। हमने रात माती फतेहपुर में भी कहा और परसों नंगली में तो बाज़ाब्ता कारी आस मोहम्मद साहब ने बताया कि हजरत हमने जमीन खरीद ली है, हम बच्चियों के लिए सिक्योर इंटर कॉलेज बनाएंगे, सिक्योर, जिसमें पढ़ाने वाली भी हिजाब के साथ, पढ़ने वाली भी हिजाब के साथ। अच्छा, दूसरा, जब हमारे भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि हमें ये इजाजत दी है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, इसी तरीके से राइट टू चॉइस भी है। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में कोर्ट ये कह चुका है कि पर्सन की, इंडियन सिटीजन की क्या चॉइस है, वो क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, ये उसका प्राइवेसी मैटर है, ये उसका इंटरनल मैटर है। इसमें आपको दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मगर उन्हें हम कैसे समझाएं जो फ्रीजों में भी गोश्त तलाश करते हैं, उन्हें कैसे समझाएं हम, उन्हें कैसे बताएं कि हमारे फ्रीजों में गोश्त मत देखो, हमारे घरों की प्राइवेसी के मैटर में इंटरफियर ना करो। इससे ना तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, ना महंगाई कम होगी। इस तरह से टॉर्चर करने से तुम्हारे मुद्दे सोल्व नहीं होंगे, बल्कि हमें छोटा भाई समझो, तुम तो बड़े हो ही, हमारी उंगली थाम के चलो ताकि हम भारत ही में विश्व गुरु बन जाएं और हमारी ताकत इतनी बड़ी हो कि रशिया भी हमारे आगे झुके और अमेरिका भी हमारे आगे झुके। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को जाहिल देखने का सपना देखने वालों, इतनी बड़ी आबादी को जाहिल रख करके कैसे तरक्की करोगे ये बताओ, किस तरह से तरक्की करोगे ये समझाओ। हमारे पहनावे से आपको एतराज, हमारे मदरसों से आपको एतराज, हमारे कल्चर से आपको एतराज, हमारी टोपियों से आपको एतराज, हमारी बहनों की एजुकेशन से आपको एतराज। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको? कोर्ट में जाकर के हम जब केसेस लड़ें तो वहां पर भी बड़ी हमें मायूसी होती है। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द कर्नाटक हाई कोर्ट जजमेंट ऑन हिजाब, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये तो मुझे अधिकार है। और जहां तक हमारे दलाइल की बात है तो हमारे हक में दलाइल पे दाद मिलती है। जब हमारे एडवोकेट बाबरी मस्जिद केस में भी मैं बताना चाहता हूं भाइयों को, हमारे भारत का हिंदू कम्युनल नहीं हुआ है, ये बात दिमाग में बिठाइए। बाबरी मस्जिद केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले जो जजेस थे वो हिंदू भाई थे और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मैटर पर जो लॉजिकल दलाइल दे रहे थे वो भी, उनमें भी हिंदू थे, एडवोकेट, कई एडवोकेट हिंदू थे। तो हम लोग हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं। दलाइल तो हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। सुने शेर, कारी यूसुफ साहब शेर सुने, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे शेर पढ़ते हैं। कारी नासिर साहब सुनिए, हमारे हक में दलाइल पे दाद मिलती है, हमारे हक में मगर फैसले नहीं आते। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दलाइल पे दाद तो मिलती है, फैसले नहीं, लेकिन फैसले नहीं आते। जी आप मेजॉरिटी हैं, हम इज्जत करेंगे, आपको बड़ा भाई कहते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम भूले नहीं हैं जब भारत में आजादी का सफर चल रहा था और यहां पर आजादी की जो लड़ाई थी, उस मौके पर अयोध्या में एक मुस्लिम थे, एक नॉन मुस्लिम थे। उनका नाम राम प्रसाद था और इनका नाम मीर अली था। दोनों इतने गहरे दोस्त थे कि अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ निकले। हमने एक मर्तबा पुलिस के सामने भी ये वाकया बयान किया था। अब तो वो डीएम साहब हमारे संबल से चले गए हैं, उन्होंने भी बहुत सराहना की थी। तो मैंने बड़ा विनम्रता पूर्वक उनसे कहा था, सर सराहना ही मत करो,
बल्कि संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों से ये कहो कि मुस्लिम भाइयों को सेकंड दर्जे का सिटीजन मत बनाओ, बल्कि ए दर्जे का सिटीजन बना दो। हमें ना कोई पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम बिल्कुल वही बोली बोलना चाहते हैं आप जो वो बोली बोलता है जो पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करता है, जो एजुकेशन इंपावरमेंट की बात करता है, जो सोशल इंपावरमेंट की बात करता है। ओबरी, रचैटा, जोया और अल्लाह आपका भला करे, ये तलवार शहबाजपुर आसपास से दर्जनों गांवों से, दर्जनों कस्बात से तशरीफ लाए हुए मेरे भारतीय मुसलमानों, अब तुम्हें भी सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैंने बहुत दफा कहा, और इसको सिर्फ तकरीर के तौर पे मत समझा करो, इसको सिर्फ रस्मी जलसे के तौर पे मत समझो, बल्कि बरगे हिना पे लिखता हूं दर्द दिल की बात, शायद के उतर जाए दिलरुबा के हाथ में। ऐ मेरे भाइयों, ये दर्द के साथ कह रहा हूं आप लोगों से कि अब अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, इन बच्चों को तालीम याफ्ता बना दो, इन बच्चों से दौलत कमवाने के लिए बाहर मत भेजो, बल्कि इन बच्चों से कहो बेटा तुम्हें डिग्रियां हासिल करना है, ताकि हमारे ओबरी के अंदर कम से कम एक तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अरे जज तो बहुत दूर की बात है, पूरे ओबरी से लेकर जोया तक, जोया से लेकर अमरोहा तक, अमरोहा से लेकर संभल तक उंगलियों पे गिने जाने वाले एडवोकेट मिलेंगे जो हाई कोर्ट में हमारा केस लड़ते होंगे। जी बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं। और इदारे तो जो दे रहे हैं, क्या देंगे ये इदारे? हजरत, इदारे तो अपना रूल अदा कर ही रहे हैं भाई। मौलाना लोग मौलाना ही तो बनाएंगे। जो एडवोकेट बन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को लॉयर बनाए, उनकी सहायता करें, उनकी सपोर्ट करें। और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनसे भी अर्ज करेंगे हम तो तुम्हारी भी बड़ी इज्जत करते हैं, मगर ये क्या बात हुई कि सत्ता होगी तो काम होगा, उसके बाद इस जनता की उंगली पकड़ के कौन चलेगा ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। पर्दे के हवाले से मेरे जातिगत मतभेद किसी से नहीं है। संभल के सारे लोग हमें इज्जत देते हैं, हमसे मतलब हमारे उलमा को, और खासतौर पे बेचारे मेरे लिए तो बहुत बहुत सम्मान देते हैं, सबकी इज्जत करता हूं मैं। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि पर्दे के हवाले से सिर्फ एक ही आवाज क्यों उठी, ये बताओ मुझे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हम ये चाहते हैं हम अपने वहां इलाके में मुरादाबाद की बिरयानी ही का टेस्ट चखते रहें बस। मौलाना अफसर साहब, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर मुरादाबाद की बिरयानी के साथ हैदराबाद की बिरयानी भी चलने लगी तो। इसलिए हम ये चाहते हैं आवाज उठाओ, संवैधानिक दायरे में जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है उस आधार पर अपनी आवाज उठाओ, और कम से कम प्रेशराइज तो करो सिस्टम के तहत। इसलिए कि ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है, ये मामला मेरी बेटियों के पर्दे का मामला है। जब मेरी हिंदू बहन तिलक लगा करके स्कूल में जा सकती है तो हमारी मुस्लिम बहन हिजाब लगा के क्यों नहीं जा सकती है? इस सवाल का जवाब दो। जब मेरा सिख भाई पगड़ी पहन के जा सकता है तो मेरी मुस्लिम बहन, अरे लंदन में जो चर्च के स्कूल है, चर्च का स्कूल है, रिलीजियस स्कूल है वो, उस स्कूल में इजाजत है कि मुस्लिम औरत हिजाब के साथ जा सकती है, तो मेरे भारत में मेरी बेटी को इजाजत क्यों नहीं है कि वो हिजाब के साथ जाए? और मैं बताना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों को भी कि तुम किन हाथों में खेल रहे हो। अरे अपने वेद पढ़ो, अपने ग्रंथ पढ़ो, अपनी किताबें पढ़ो। क्या तुमने अपनी धार्मिक किताबों में नहीं पढ़ा है कि जिसे हम पर्दा कहते हैं उसे तुम घूंघट कहते हो? और जिस तरह से हमारी मजहबी किताबों में पर्दे का तस्वुर है, तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे ग्रंथों में पर्दे का तस्वुर मौजूद है, मगर न जाने तुम किन हाथों में चले गए। आओ पलट के आ जाओ, हमसे दोस्ती करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे प्यार करो। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हज़रत अल्लामा अलहाज तौसीफ रज़ा साहिबुल असम्बली अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। ये मेरे पास किताब है डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी साहब, और उन्होंने हिंदू धर्म के हवाले से भी बड़ी नॉलेज फराहम की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने उलमा से भी, लॉयर हजरात से भी, और जो तालीम याफ्ता मिले थे, अभी हम रूम में बैठे तो कई बच्चे माशाल्लाह मिले, कई पत्रकार भी मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उनसे भी अपील करूंगा कि वो इस किताब को हिंदी में भी
ट्रांसलेशन हो चुका है, इसका इंग्लिश में भी हो रहा है। अब खरीदें और पढ़ें और हिंदू भाइयों को बताएं कि सनातन धर्म क्या है। आओ करीब में आओ। हमने जो आयत पढ़ी है ना, उसमें अल्लाह फरमाता है, इससे पहली वाली आयत में सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया, मोमिनो अपनी निगाहों को नीचे रखो। पत्रकार ने एक मर्तबा पूछा हमारे एक इंटेलेक्चुअल से कि तुम लोग सिर्फ औरतों को कहते हो कि निगाहें नीची रखो? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम जब अधूरी नॉलेज रखोगे ना तो यही हाल होगा। सिर्फ औरतों के लिए तो बाद में है वो आयत, उससे पहले क्या है? वकुल्लिल मुमिनाती यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, ये बाद में है। इससे पहले वाली जो आयत है, वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, महबूब फरमाइए अपने मुसलमानों से कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। यानी सिर्फ मर्द औरतों से नहीं है, मर्दों से भी है। और ये कहते हैं औरतों को कैद रखा जाता है। अरे मैं किस तरह से समझाऊं? हिस्ट्री पढ़ो गोदी मीडिया वालों, हिस्ट्री पढ़ो। दुनिया में औरत को दासी बना के रखा जाता था, बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। हिस्ट्री पढ़ के देखिए साहब, हिस्ट्री वो नहीं है जो जद्दाली मीडिया दिखा रहा है, हिस्ट्री वो नहीं है जो इजराइल की प्रेस दिखाए। हिस्ट्री पढ़ना सीखो, हिस्ट्री पढ़ा करो। और मैंने तकरीरों में कहा, भारतीय मुसलमानों तुम भी नेट पे गंदगियां तो देखते हो, फिल्में तो देखते हो। अरे अपने भारत में डॉक्टर राम पुनियानी जी को ही सुन लिया करो, जिन्होंने बताया है कि भारत को सोने की चिड़िया किसने बना।